जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पी ले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। उठा लो जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पी ले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे कि mahशर में जन्नत कौन बांटेगा, कोई पूछे कि mahशर में जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे कि mahशर में जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। रूफी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। नबी नबी की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी नबी की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, वली वली की नवा ला नाज़रीन आपने अच्छा ये शाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम। अल्लाह की बारगाह में हम्द बारी ताला। और चूँकि हमारा मौजू होता है नाज़रीन अस्माउल हुस्ना, और तकाज़ा भी यही था कि आप हम्द बारी ताला पेश करते, उसमें अल्लाह की शानों का आपने जिक्र किया। और था शेड्यूल, मगर इन्होंने जो अशार पढ़े ना जी, उन्होंने मोटिवेट किया कि इसे डायरेक्शन चेंज कर दी। सुभान अल्लाह, आपके ज़हन ने अच्छी डायरेक्शन ली। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मौजू का आगाज़ करें, आज जिस लफ्ज़ के बारे में हमें गुफ्तगू करनी है वो अल हई अल क़य्यूम, माशाअल्लाह, और इसको मिला के पढ़ें तो अल हय्युल क़य्यूम,
अल्लाह करीम की शानें हैं। लेकिन इससे कबल कि हम इस पे गुफ्तगू और सवालात और इस पे डिस्कशन का स्टार्ट लें, मैं आपकी खिदमत में एक पैकेज जो हमारे ARY के टेलीविज़न की टीम ने बड़ा खूबसूरत तैयार किया है, आप इस हवाले से पैकेज देखिए और अपने क़ुलूब व ज़हान को अल्लाह के इन सिफ़ाती नामों से मुज़य्यन कीजिए। मुलाहज़ा फरमाएँ। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं ARY QTV पर रहमत सहर। हमें अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू का आगाज़ करना है मुअज़्ज़ज़ शुरकाए गुफ्तगू से। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। मुफ्ती साहब क़िबला, सबसे पहले जो हमारा आज का मौजू सख़ुन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका अल हय्य अल क़य्यूम, मेरी गुजारिश है कि इस पर लुग़वी एतबार से या इस्तिलाही एतबार से जो इसका मफ़हूम है, इसको पहले बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ ये दोनों अस्माए गिरामी इकट्ठे आए। सही। और 2 मकाम ऐसे हैं जहाँ हय आया है, साथ अल क़य्यूम नहीं है। जी, टोटल 5 जगह हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में इरशाद खुदाबंदी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बिल्कुल सही, मारूफ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 2 में भी सेम यही अल्फाज हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और सूरह ताहा की आयत नंबर 111 में वअनातिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, सही, माशाअल्लाह। कि तमाम चेहरे झुक जाएंगे, सजदा रेज हो जाएंगे हय्यो क़य्यूम के सामने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और 2 मकाम सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 58 में सिर्फ हय का जिक्र है, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। अल्लाहु अकबर। यानी एक हय वो है जिस पर मौत आएगी, तारी होगी। जी, यहाँ हय के साथ क़य्यूम इसलिए था कि ये वो हय नहीं, और इस आयत में आगे क़य्यूम नहीं आया लेकिन लफ्ज़ की वजाहत ज़रूर आई। इरशाद हुआ कि और तवक्कुल कीजिए उस हय पर जिसको कभी फना नहीं है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह पाक जिस की पर शान कभी मौत नहीं आएगी। है। जी, ये सूरह फुरक़ान है। और इसी तरह सूरह गाफिर की आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो हय है, फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाहु अकबर। लिहाजा दीन को खालिस उसी के लिए करते हुए उसी को पुकारिए। बहुत अब ये तो वो मकामात हैं जहाँ ये दोनों अस्माए गिरामी जिक्र हुए हैं। सुभान अल्लाह। इनकी गहराई इतनी है, मानवियत इतनी है, जी, बल्कि आप यूं कहिए कि इस कायनात अर्जी और समावी में इनकी कमांड और हुकूमत इतनी है कि उलमा ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला की तमाम तर सिफात कमाल जो हैं, जो महासिन हैं, वो इन 2 अस्मा के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह, तमाम सिफात कमाल। इतनी वुसअत और गहराई। यही वजह है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में इसको इसमें आज़म कहा गया। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें आज़म दायर है 2 आयत में से एक आयत में, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु या अकबर। ये आया करीमा, या अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कहा 2 में से एक। तो आप इसमें आज़म और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब कोई बड़ा मुश्किल वक्त आता, कड़ा वक्त आता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तरब होते किसी भी मामले में, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं अस्माए गिरामी के साथ रब की बारगाह में दामन सवाल दराज किया करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहु अकबर। अब हय तो इंसान भी हैं, उनको भी हयात मिलती है, लेकिन वो हय ऐसा है जिससे पहले अदम नहीं था और जिस पर कभी फना नहीं हो सकती है। वो सिर्फ हय नहीं है, बल्कि कायनात में जिसको भी हयात की नेमत मिली है ये उसी की अता करदा है। और फिर वो क़य्यूम कायम रहने वाले को कहते हैं। वो सिर्फ कायम नहीं है, बल्कि निज़ाम कायनात अगर अपनी पूरी स्पीड के साथ अगर चल रहा है तो इसको चलाने वाली भी वही ज़ात है, वही ज़ात है। ये है हय्यो क़य्यूम का माना। वाह मुफ्ती साहब, एक सवाल, बड़ी माजरत कता कलामी की,
सवाल जिस तरह पिछली नशिस्तों में हमने कुछ अस्माए रब्बानी के हवाले से हमें बताया गया कि इनका इकट्ठा पढ़ना ही ज़रूरी है, अल-काबिज़ अल-बासित, तो मेरे ज़हन में सवाल ये था अपने लिए नाज़रीन के लिए कि क्या अल-हई और अल-क़य्यूम को भी हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे, हुक्म क्या है इस बारे में? जी, इसमें यही है कि मेरे ज़हन में ये बात थी कि जिस तरह पहले हमने बात की अल-काबिज़ और बासित पे, लेकिन वो मुतज़ाद सिफ़ात थी, उनके मफ़हूम में तज़ाद था। बिल्कुल ठीक। और ये दूसरा जो इसमें गिरामी है वो पहले इसमें गिरामी के मफहूम की वजाहत कर रहा है और तकवीयत बख्श रहा है। खूबसूरत। इसको कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में सिफत काशिफा। सिफत अरबी ग्रामर में सिफत काशिफा कहते हैं। अल हाई के बाद यहाँ अल क़य्यूम आया है, तो ये सिफत काशिफा इसलिए है कि हाई के अंदर मफहूम तो तमाम तर मौजूद था, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, लेकिन अल क़य्यूम ने आके उस मफहूम की मजीद वजाहत कर दी है, लिहाजा वो मफहूम पूरा तब ही होता है जब इनको इकट्ठा पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने अल हई अल क़य्यूम इस हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, आपको इसके मानी और मफ़ाहीम के बारे में काफ़ी आगाही हुई होगी। मैं अल्लामा मुजद्दी साहब आपसे गुजारिश ये करूँगा, चूँकि ये प्रोग्राम हमारा ख़वास भी देखते हैं, अवाम भी देखते हैं, तो बाज़ कर जब हम इसकी इल्मी बहस में चले जाते हैं तो थोड़ा सा आवाम के ज़हनी लेवल से ये बात ज़रा थोड़ा आउट होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से बयान फरमाएँ। मुफ्ती साहब ने फरमाया था इसमें आज़म, अब ये स्टार्ट से लेके आज तक 3 अस्माए पाक हमारे सामने आ गए कि इसमें ज़ात अल्लाह और रहमान और फिर आज अल हय्युल क़य्यूम। सबसे पहले हमारे आम नाजरीन के लिए इसमें आज़म क्या होता है, इसको ज़रा मारिफत के पहलू से लें और फिर इसके लताइफ और मारफ के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल हय्यिल्लज़ी ला यनामु वला यमूत, माशाअल्लाह, व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल करीम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए सिफ़ाती जितने भी हैं उनके बारे में एक सिर ये है जी, अहले असरार कहते हैं कि हर इस्म का के साथ हर रूह का एक ताल्लुक़ मानवी अज़ल से मौजूद है। अल्लाह सही। तो असल में आपने दुनिया में आके अपने मब्दाए ताय्युन को ढूंढना है, अपने सुभान अल्लाह, मुरब्बी इस्म की तलाश करनी है, क्या कहने, वाह, सुभान जिसके साथ आपका कि रब्त रहा। उसका हर इस्म इसमें आज़म है, लेकिन मेरे लिए कौन सा है, मेरा वाह, कोटा वाह। किस में पड़ा हुआ है, खूबसूरत बात। तलाश आपने ये करना और है। इसके लिए फिर और इसीलिए कहते हैं मान आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ आरफ़ रब्बा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की करीमी देखिए कि उसने अपनी पहचान का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो इंसान की ज़ात को रखा। अल्लाह अकबर जी, आपने अपने आप से शुरू करना है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, ठीक, अल्लाह अकबर। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। एक सिर तो इसमें यह है। जी, दूसरा ये है कि इसमें ज़ात अल्लाह तबारक व तआला का इसमें अल्लाह, अल्लाह, जिस वक्त आप इस इस्म को या वो अस्मा जिनको इसमें ज़ात कहा गया है ख़ास तौर पर निशानदही करते हुए जी। हदीस शरीफ में या बाज़ और बुज़ुर्गों के तजुर्बात में मुशाहदात में जो चीज़ें आईं, तो सूफिया इकराम ने एक की दी है, इसके लिए एक चाबी दी है, कलीद। जी जी, वो कलीद ये है कि अल्लाह अल्लाह को अल्लाह रहे ते तू ना रो। बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, जिस फिर वक्त इरशाद उस कीजिएगा, अल्लाह 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 को अल्लाह रहे ते तू ना रो, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। यानी चुना कुन इस्म रा दर जिस्म पिन्हा। अल्लाह सुल्तानुल अकबर। आरिफीन सुल्तान बाहू नफी ज़ात, रहमतुल्लाह वाह, फरमाते वाह। हैं, चुना कुन इस्म रा दर जिस्म पिन्हा, इस्म को अपने जिस्म में यूं रचा कि मी गर्दद अलिफ दर बिस्म पिन्हा। अल्लाह, क्या कहने, जैसे बिस्मिल्लाह की बिस्म में अलिफ छुपा हुआ है, अल्लाह अकबर, माना देता है, दिखाई नहीं देता। नहीं सुभान देता। अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, जब इसम तुम्हारे जिस्म यानी वजूद में यूं रच जाएगा तो वो तुम्हारे लिए इसमें आजम का काम करेगा। सुभान अल्लाह अल्लाह, अकबर, अल्लाह अकबर। असल कमाल ये है कि हमारा दीन जो है उसका इस बात नफी से मशरूत है और आगाज हाँ से नहीं ना से है। क्या कहने, तो बड़े बड़े उरफा यहाँ पर आके रुके और बाज़ कामिलीन ने इसकी निशानदेही की कि तुम सबकी नफी कर देते हो लेकिन खुद वहीं खड़े रहते हो। अल्लाह अकबर, जिसकी सबसे सबसे पहले नफी करनी करनी चाहिए। तो कहते हैं जी मैं सब कुछ कर आया हूँ, तो वो कहता है ये मैं क्यों साथ ले आया।
اللہ سب سے پہلے تو اسے چھوڑنا تھا. میں تو پھر بھی ساتھ. ہاں تو ہمارے امام حضرت سیدنا بہاؤالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اسم ذات کے ساتھ اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے معنوی، روحانی، عرفانی، وہ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ توحید کا اس بات اور ذات کے وجود کا اس بات اس وقت ہوگا اللہ کہ ہر کے دیدہ و شنیدہ و فہمیدہ شد، بہت سبحان خوبصورت. جو نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، جو سنائی دے رہا ہے، جو سجھائی دے رہا ہے. اللہ ہمارا بتیغے لا نفی باید کرت، واہ واہ لا سبحان کی اللہ. تلوار سے ان سب کی نفی کرو، تب جا کے ذات کا اس بات ہوگا. اللہ اللہ تو جب اسم کے ساتھ آپ کا تعلق اس درجے کا ہو جاتا ہے تو وہ اسم آپ کے لیے اسم اعظم ہوتا ہے. جب آپ اس اسم کو پڑھیں گے تو آپ کو اس ایک اسم سے صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو. علامہ صاحب اس میں چھوٹی سی بات ایک اور شامل کرنا چاہوں گا. اس پہ ضرور ہماری گائیڈنس ہمیں چاہیے کہ آپ نے فرمایا ایک جو راہ سلوک پر چلنے والا بندہ ہے اسے یہ کرنا چاہیے. تو اس میں جو امپورٹنس ہے شیخ کی، آپ کی نسبت کی، اس حوالے سے فرمائیے تو تاکہ یہ understood سفر ہے. مزید آسان وہ ہو تو جائے. انڈرسٹوڈ. آپ نے نورانی قاعدہ پڑھنا ہو تو شیخ چاہیے. جی آپ نے تختی لکھنی سیکھنی ہو تو استاد چاہیے. سلیٹ لکھنی ہو تو استاد چاہیے. تو کون سا لمحہ ہے جہاں پر آپ کو راہبر، مربی اور مرشد اور معلم درکار نہیں؟ میں آج کی جدید مائنڈ کو ایڈریس کرتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان طبقات کو بھی جو بعض دفعہ مرشد اور پیر اور ایسے الفاظ سے تھوڑا الرجک ہوتے ہیں. جی میں ان کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارا دین کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. جب آپ یعلم سے معلم کو مانتے ہیں تو آپ یزکی سے مزکی کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا اچھا نقطہ ہے. واہ واہ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ. تو بھائی یہی تو مقصود ہے اصل ہمارا کل دین کا. ساری تعلیم، ساری تلقین، ساری حکمت اور یہ سارے ورد وظیفے، ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ آپ تزکیہ نفس حاصل کر لیں، اور تزکیہ نفس کے لیے آپ کو کوئی مزکی چاہیے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ناظرین یہ بات کو میں نے اس لیے اس ڈائریکشن پہ یعنی میں انٹینشنلی اس بات کو اس ڈائریکشن پہ لے کے گیا ہوں تاکہ جو شیخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ان کی امپورٹنس آپ کو پتہ چلے. اور مرشد ہونے بھی یہ بھی بتا دیجئے کہ اسی کام کے لیے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اور خوبصورت بات ہے. مرشد وہ ہے جو مزکی ہو. سبحان اللہ. مرشد وہ ہے وہ جو سارے کام کر مزکی رہا ہو. ہے اور تزکیہ نہیں ہے تو پھر وہ مرشد نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جب اس کو معرفت کی چاش دی محترم علامہ مجددی صاحب نے تو ذوق اور چاشنی کی کیفیت ہی اور ہو گئی. ناظرین اس پر مزید انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین اکرام. رحمت سحر میں ARYQTV پر آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. گفتگو بڑے خوبصورت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. مفتی طاہر تبسم صاحب، جس طرح علامہ شہزاد مجددی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کو آگے بڑھایا، میری خواہش ہے کہ جو ان اسماء ربانی کے لطائف اور معارف ہیں آپ اس کی مزید کچھ شرح بیان کیجیے. اچھا، اس کو ایک اور پیرائے میں، ایک اور اینگل سے آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھایا جا سکتا ہے. یہ تو ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں اور ہم سب اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ جس طرح ایک یہ نظر آنے والی دنیا ہے، کائنات ہے، مادی دنیا ہے، اسی طرح اس سے ہٹ کے ایک اسپرچول دنیا بھی ہے، اسپرچول ورلڈ ہے، جو آپ کہتے ہیں ما بعد الطبیعات ہے، جو روحانی دنیا ہے. جی جس طرح اس کا ایک نظام ہے اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک نظام ہے، اور اس کے اندر بھی گورنرز ہوتے ہیں اور حاکم ہوتے ہیں. ایک بات یہ. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو اجناس میں رکھی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو انواع میں رکھی ہیں. یہ میں اس میں ذات پہ بات کر رہا ہوں، اسم اعظم پہ بات کر رہا ہوں کہ اسم اعظم ہوتا کیا ہے. یہ خاص طور پر جو ہے نا ہمارے نشائی صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ اجناس ہوتی ہیں اور کچھ انواع ہیں. اچھا، اس جنس اور نوع کی اصناف بھی ہوتی ہیں. یہ لفظ ہم نے سنے ہوئے ہیں. جنس کیا ہوتی ہے؟ ہوا کلیون مقولن، ہوا کلیون مقولن علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا. میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ، اس کو کلیئر کروں گا، آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے. اور نوع کیا ہوتی ہے؟ ہوا کلیون مقولن علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا.
जिन चीज़ों के हकायक मुख्तलिफ हों, एक की हकीकत दूसरे से मुख्तलिफ हो, वो अजनास होती हैं, और अगर उनकी हकीकतें मुत्तफ़िक हों तो वो अनवा होती हैं। हयवान जिन्स है हयवान, और उसके नीचे फरस, गनम, बकर वगैरह, हिमार यानी बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, ये सारी की सारी अनवाएं, इनकी हकीकत एक है जी। और इनके और जो हयवान के मुकाबले में दरख्त और इस तरह की चीज़ें, हजर, उनकी हकीकतें मुख्तलिफ हैं, लिहाजा वो अजनास हैं। अब समझने की बात यह, हमारे नाजरीन के फ़ायदे के लिए बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने निज़ाम कायनात में जो अनवा रखी हैं नौशाही साहब, हर नौ के ऊपर मेरे रब ने एक इसमें आज़म मुकर्रर किया है, अल्लाह हर नौ के ऊपर, और उस नौ का जो निज़ाम स्मूथली चल रहा है वो उस इसमें आज़म की वजह से चल रहा है। सुभान अल्लाह, और उस नौ में आप जो मांगेंगे मेरे रब की अता उसी इसमें आज़म के तुफैल होगी। माशाअल्लाह। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अल लताइफ और मारिफ की आपने बात की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो मस्जिद के अंदर एक बंदा था, वो नमाज पढ़ रहा था, हुजूर रुक गए। नमाज पढ़ने के बाद, और वो थे कौन? हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरी हदीस में रावी हज़रत बुरैदा सलमी हैं। उन्होंने नमाज के बाद दुआ मांगी, और दुआ में उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला के इस नाम का हय्यो कय्यूम का वास्ता देकर रब से मांगा। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि अब इस सहाबी ने जिस नाम का वास्ता दे के मांगा है ना, अब रब इसे जरूर अता फरमाएगा। उसने सवाल वो किया है जिसका ताल्लुक इस नाम से है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप अल हई अल क़य्यूम के हवाले से सुन रहे हैं। मोहतरम अल्लामा मुजद्दिदी साहब, क्वेश्चन ये है कि अल हई ये मखलूक की भी सिफत है। सही। अब खालिक और मखलूक के हवाले से, अल्लाह खालिक है, ये सिफत तो अल्लाह की है। अगर ये इसका इतलाक़ यानी अल्लाह की मखलूक पर किया जाए तो फिर खालिक और मखलूक में आप किस तरह फ़र्क करेंगे इस हवाले से? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इस वजह से कि इसका हमारे एतकादियात से बड़ा गहरा ताल्लुक है, अकायद व ईमानियात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक तो ये जान लीजिए कि सिफ़त हई, जैसे कि मैं बाज़ प्रोग्रामों में दोहराता हूँ ये लफ्ज़, कि ये सिफ़ात ज़ातिया में से है, और मैंने कहा था सिफ़ात समानिया सबूतिया ज़ातिया में से है, यानी वो 8 सिफ़ात है जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही। खूबसूरत। जो हम ईमानियात में से ये अकीदा रखते हैं, तो हमें उन सिफ़ात की मारिफत होना हमारे ईमान का हिस्सा है। जी जी जी। तो उनमें से सिफ़त हई यानी हयात, जी, हयात जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात ज़ातिया में से है। ज़ातिया है। और सिफ़ात जो होती हैं ये कायम बिज़ात होती हैं, और ज़ात अच्छा। वो है जो कायम बिनफ्स ही होती है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला की हयात वो है जो अपनी हयात के लिए किसी दूसरे सहारे या सपोर्ट की मोहताज नहीं होती। समद भी उसी को कहते हैं, उसकी शान समदियत भी छलक रही है यहाँ कि वो ऐसा हई है कि अज खुद हई है, उसे किसी ने हयात दी नहीं, ना वो अपनी हयात के करार व क़याम और इस्तिमरार के लिए किसी दूसरे का मोहताज है। अल्लाह अकबर, बुनियादी नुक्ता अब ये उसकी शान हयात देखिए, और फिर कभी कोई अपनी ज़ाती सिफत में से किसी को कोई हिस्सा नहीं देता है। जब ज़ाती सिफत हो तो वो चाहता है ये मेरे साथ ही रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान सखा और शान जूद देखिए कि जब इस कायनात के क़याम का इरादा फरमाया तो फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गैरुल्लाह के लिए हई का लफ्ज़ कुरान में आ गया। अल्लाह, हर जिंदा चीज़ गैरुल्लाह के लिए, हाँ, अल्लाह के सिवा कुरान में हई का लफ्ज़ आ गया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से हयात बख्शी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पानी को सोर्स बनाया। और अब यहाँ मैं समझता हूँ हमें इस प्रोग्राम में आज ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुफ्ती साहब की मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि जब तक हमें मौत और हयात की सेंस और मारिफत नहीं होगी, हम हई और कय्यूम की हकीकत तक शायद न पहुँच सके। खूबसूरत बात। तो हयात और मौत क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, और अल्लाह तबारक व तआला हई, यहाँ जिस हई का भी आप जिक्र करेंगे, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, उसने मरना है। बस एक लफ्ज़ मैं जुमला भी नहीं बोलता,
पहले वो नहीं था, फिर हुआ, अल्लाह और फिर नहीं होगा। अल्लाह क्या कहने हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत बात है कि हयात व ममात का जब तक जिक्र नहीं होगा तो हमें इन सिफ़ात को समझने में आसानी मुयस्सर नहीं होगी। इंशाल्लाह इस मौजू पर बात आगे बढ़ाएंगे। रहमत सहर में यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला हमें आगे बढ़ाना है। गुफ्तगू का सिलसिला अल्लामा साहब आपकी इजाज़त से हमें आगे बढ़ना है एक दफ़ा फिर, और गुफ्तगू जारी रखेंगे। मुफ्ती साहब जिस तरह हयात व ममात का जिक्र किया अल्लामा साहब ने, वो बात बहुत वैलिड है, बहुत समझ आने वाली है कि जब तक हम मौत और हयात की हकीकत को समझेंगे नहीं तो इन सिफ़ात का सही जो मफ़हूम है वो हम तक पहुँचेगा नहीं। इस हवाले से आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ली है, अबदी है, कदीम है, कायम बिज़ात है, गैर मसबूक बिल अदम है, अल्लाह अकबर, हादिस नहीं है, अल्लाह, पूरी कायनात हादिस है। उसके मुकाबिल अल्लाह की ज़ात भी कदीम है, उसकी सिफात भी कदीम है। कल मैंने एक बात कही थी, छोटी सी बात थी। इरशाद। इमाम अहमद बिन हम्बल का जो अपने दौर के उस वक़्त उलमा से और हुक्मरानों से इख्तलाफ हुआ, वो कहते थे कि तुम कहो कुरान मखलूक है। जी 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 जी। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे मैं कैसे कहूँ, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसका कलाम उसकी सिफत है, और उसकी सिफत उसकी ज़ात की तरह कदीम है। अल्लाह जो कदीम होता है वो मखलूक कैसे हो सकता है। इस बात पर उन्हें जेल में डाला गया, और जेल में डाला गया। और इसमें भी चले, इस प्रोग्राम को आप कहते हैं कि तरावत मिल जाए। जब जा रहे थे ना, उस वक़्त पाँव में बेड़ियाँ थी, हाथों में हथकड़ियाँ थी, जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो जेल में जब दाखिल हो रहे थे तो गुजरते गुजरते करीब से एक चोर गुजरा, चोर अबुल हैसम अय्यार उसका नाम था। अल्लाह अकबर। तो उसने करीब से गुजरते कुरते इमाम साहब के कान के करीब अपना मुंह करके कहा कि ए अहमद बिन हम्बल, मैं चोर हूँ, और मुझे पता है मैं चोर हूँ, मैं बाई प्रोफेशन चोर हूँ, अल्लाह अकबर। मैं चोरी करता हूँ, लेकिन जेल आता हूँ, जाता हूँ, इन्होंने टिल लगा लिया है, मैंने आज तक चोरी मानी नहीं है। तो अगर मैं झूठ पर कायम रह सकता हूँ तो तू तो सच्चा है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे मेरी पीठ पर 28,000 कोड़े मारे गए। फरमाते थे जब कोड़ा बरसता था माशाअल्लाह, अबुल हैसम अय्यार की बात सामने आके इस्तिकामत का कोहे गिरा बना दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। उम्मीद है रहमत सहर में आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, रहमत सहर में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। RYQTV पर रहमतों की ये बरसात, आप इसमें हमारे साथ शामिल हैं। हमें कलाम शामिल करना है, और क्योंकि बात अकीदे की हो रही है, अकीदे के हवाले से ही नात शरीफ के 2-3 अशार और फिर रूफ़ी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो कलाम पेश करें। हर सुखन आपसे, हर जुम्बिश लब आपसे है, हर सुखन आपसे, हर जुम्बिश लब आपसे है, नुत्क रोशन मेरा ए माह अरब आपसे है, नुत्क रोशन मेरा ए माह अरब आपसे है, जितनी रानाई है आलम में वो है आपका फैज़। मेरे आका, जितनी रानाई है आलम में वो है आपका फैज़, जितनी खुशबू है ज़माने में वो सब आपसे है, जितनी खुशबू है ज़माने में वो सब आपसे है। और मुफ्ती साहब किबला और मुजद्दिद साहब और रूफ़ी साहब किबला, इस्तिग़ासे का शेर देखिए, कीजिए मुझको भी सरकार गुलामों में शुमार, कीजिए मुझको भी सरकार गुलामों में शुमार, मेरी पहचान मेरा नाम व नसब आपसे है, मेरी पहचान मेरा नाम व नसब आपसे है। जी रूफ़ी साहब। हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं, हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं, हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का
हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा, हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा, हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये कहने लगे, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। सिखाई हमको सहाबा ने बातें सरवर, सिखाई हमको सहाबा ने बातें सरवर, के जानता है खुदा या हुजूर जानते हैं, के जानता है खुदा या हुजूर जानते हैं, के जानता है खुदा या हुजूर हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। नाजरीन, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने आकल इस्लाम की बारगाह में कलाम पाक सुना। मोहतरम अल्लामा मुजद्दिदी साहब, अल्लाह करीम की जिन सिफ़ात का आज हम तज़किरा कर रहे हैं, अब इसके लाजिमा और ख़ासा होने के हवाले से जो आइम्मा मुतकल्लिमीन हैं उस हवाले से बयान फरमाइए। उस हवाले से मैंने अर्ज़ किया पहले भी जी, कि जी। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात ज़ातिया में से है, लिहाजा आप किसी को बराह रास्त अल हई नहीं कह सकते, अल्लाह की निस्बत से अब्दुल हई कहेंगे, अल हई नहीं कह सकते। जी हाँ, अब्दुल हई कहेंगे। एक तो इसको जहन में रखिए, इसके आदाब में से है, अकायद में से है। जी ठीक है। और दूसरा, हर हई को अभी कहा कि हुजूर जानते हैं, तो हमारा अकीदा ये है कि हुजूर अगर जानते हैं तो वो अल्लाह की अता से जानते हैं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह की सिफत एहया के मजहर की हैसियत से ज़िंदा, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। और उसी शान हयात का तसलसल हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर आपके सदके आपकी उम्मत के शोहदा को, अगवास को, औलिया को, सिद्दीकीन अल्लाह, को, शोहदा को जो ज़िंदगी अता हो रही है वो उस अता की आगे अता का तसलसल है, बहुत खूबसूरत। क्या कहते हैं? अल्लाह उसका अकबर। तस- ये अता की एक चेन है। चेन है। वाह, और वाह। हयात जहाँ जहाँ है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान में वास्ता हैं। वाह। अज़रू कुरान, क्योंकि कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो रहमत के ताद अल्लामा आलूसी ने लिखा है, रहमत कहते हैं उस सोर्स और वास्ते को जो खालिक और मखलूक के दरमियान कार फरमा हो, यानी खालिक से मखलूक को जो कुछ अता हो रहा है वो जिस सोर्स से अता हो रहा उसको रहमत कहते हैं। बहुत वाह वाह। तो अब देखिए कि वो हयात हयात हो ही नहीं सकती जहां वो वास्ता कार फरमाना, क्या बात है। कहेंगे? अल्लाह तो अकबर। उस निज़ाम का टेक्निकली हिस्सा हो गया। जी 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 जी। इस पे कोई बहस और इसके पे दूसरी किसी बात की गुंजाइश कोई नहीं। राय नहीं है। रसूल की डेफिनेशन जो लुगात में और इस्तिलाहात की कुतुब में है वो ये है कि लिअन्न रसूल बरज़खुन बैनल खालिक वल खल्क़। अल्लाह। रसूल भी उसी सोर्स और वास्ते को कहते हैं जो खालिक और मखलूक के दरमियान कार फरमा है, उधर से ले रहा है और इधर दे रहा है। वाह वाह वाह। तो अब ये हो नहीं सकता कि जो वो उधर से लेके आगे दे रहा है उसके पास ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये कि उसके पास वाफर है। बहुत खूबसूरत अल्लामा साहब। बहुत फिर ही तो वो इन्ना माना बहुत खूबसूरत। कासिम और वल्लाहु वाह, युती वाह। के मनसब पे फायज हो लुत्फ सकता है है। आपकी तो बात ये का। तय अल्लाह हो गया, अकबर। ये अंडरस्टूड बातें हैं कि अल्लाह रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है, दिलाते ये अच्छा है। अल्लामा साहब, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, ये एक आपने फरमाया चेन है, यानी औलिया से आकल इस्लाम की बारगाह और फिर अल्लाह करीम की बारगाह,
یہ چین ہے. بالکل. اگر اس چین کے بارے میں کبھی اس کو متاثر کرنے کے حوالے سے کچھ خیالات ہمارے سامنے آتے ہیں جی جی اس حوالے سے فرمائیے. دیکھیے اقبال نے اس کو بالکل سمیٹ دیا 2 مصروں میں. وہ کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بخاری کی حدیث قدسی ہے، اللہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. کیا کہنا ہے. جو بندہ مومن ہے جس کا تعلق باللہ ان تمام صفات کے ساتھ جڑ چکا ہے اور وہ متخلق باخلاق اللہ ہو چکا ہے، متخلق باخلاق اللہ ہو چکا ہے، تو اب اس کی ذات میں سے صفات کا چھلکنا انڈرسٹوڈ ہے، ورنہ وہ بندہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی بندگی ثابت نہیں ہوگی. بس آخری ایک جملہ عرض کر دوں اللہ اکبر. کہ جس کا بندہ داتا ہو، جی جس کے بندوں کا سٹیٹس داتا ہو، اس کو داتا کہنا اس کی بے ادبی ہے. کیا بات، بڑی ویلڈ بات. وہ تو اپنے بندوں اور اپنے غلاموں اور اپنے مظاہر میں ان کمالات کی جھلکیاں دکھا رہا ہے، اور تم اس کو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو جو اس کے غلاموں کی صفات. بہت خوبصورت علامہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، ہمارے عقیدے کی پختگی کے حوالے سے اس اسماء پاک کے حوالے سے ڈسکشن آپ نے سنی، اور عقیدہ پختہ کرنے کے حوالے سے بڑی شاندار ایک ڈائریکشن علامہ صاحب نے ہمیں دی. یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ARYQ TV پر رحمت سحر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. مفتی طاہر تبسم صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اسماء جو آج ہمارا موضوع سخن ہے، اپنی دعاؤں میں انہی اسماء کا ذکر کیا، خاص طور پر یوم بدر کے دن بھی. اس تناظر میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے. یہ تو میں نے سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس اسم شریف کے ساتھ استغاثہ اور خاص دعائیں، اور بدر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تضرع اور گریہ کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے ان الفاظ کے ساتھ کہ چادر مبارک کندھے سے گر جاتی تھی. اور سیدہ کائنات کو میرے آقا نے انہی الفاظ کے ساتھ دعا سکھلائی ہے کہ بیٹے میری نصیحت ہے کہ صبح و شام ان الفاظ کے ساتھ رب سے دعا مانگا کر. اللہ. اور ہم ایک عام بات جو کوسچن میں نہیں آئی اور پروگرام کا بھی اینڈ ہو رہا ہے کہ یہ جو اسماء آج کے 2، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود اور اس کی وحدانیت، اس کے معبود ہونے، لائق عبادت ہونے اور اس کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہیں. اور قرآن پاک میں اس کو بطور دلیل ہی ذکر کیا گیا آیت الکرسی میں، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. تو وہاں پہلے اللہ کی توحید کا اعلان ہوا، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، آگے کا الحی القیوم. تو مطلب لائق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو حی ہو اور جو قیوم ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا مکالمہ قرآن نے نقل کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ گود میں، وہ کیا تھا؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی لئن لم يهدني لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تاروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ستاروں کی اور چاند کی اور سورج کی، تو کیا آپ نے لاجیکل اور کیا آپ نے ریزن کے ساتھ اور عقل کے تمام تر تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بچپن میں ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ مشرکوں کے پاس پیغمبر کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا. جب رات ہوئی اور ستارے چمکنے لگے تو فرمایا ان کو تم خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو گیا نا، تو آپ نے فرمایا جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. پھر چاند چمکا تو انہوں نے کہا اس کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی. جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمایا جو کچھ عرصے کے لیے منصہ شہود پہ آئے اور پھر غائب ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. پھر جب سورج چمکا تو انہوں نے کہا اس کی پوجا کرتے ہو؟ کہا ہاں جی. تو آپ نے بطور طنز اور استہزاء کا ھذا اکبر، یہ تو کافی بڑا لگتا ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا غروب ہونے والا میرا معبود اور رب نہیں ہو سکتا. معبود اور ابراہیم کی پیشانی اس کے سامنے جھک سکتی ہے جو حی و قیوم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین، بڑے مدلل انداز میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے الحی القیوم کی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی مفتی صاحب سے. اب اتنی جامعیت کے ساتھ محترم مجددی صاحب اس کا تذکرہ ہوا، اس کے معنی، اس کے معرف کے حوالے سے. اب ظاہر ہے خاص کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوگی اور عوام کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگی کہ ہم اس کا وظیفہ کیا کریں. اب ان معرف کے حوالے سے اور لطائف کے حوالے سے پھر
इसकी असर अंगेज़ी के हवाले से और इसकी रूहानी तासीरात के एतबार से, इसके वज़ाइफ के हवाले से बताइए। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्लहु फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन। अल्लाहु अकबर। ये ऐसी मुजर्रब दुआ है कि कोई बंदा नौजवान ख़ास तौर पे 40 बार इसको रोज़ाना पढ़ ले तो अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर काबू पाना इंतहाई आसान हो जाएगा। अल्लाह इसके साथ जुड़ जाए। याद ना हो तो या हय्यू या कय्यूम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। या हय्यू या कय्यूम दूसरा वजीफा है। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम के साथ अपने नाम के आदाद के मुताबिक जी उतनी जिसका जो नाम है, अगर अफजल नाम है जी तो फिर उसके आदाद बनेंगे 800 और 911 तकरीबन आदाद बन रहे हैं। अभी फौरी जो मेरे जेहन में आ रहा है तकरीबन 911 जी। विलफर सफदर नाम है, शहजाद नाम है, ताहिर नाम है, रऊफ या अब्दुल रऊफ नाम, तो उनके जो आदाद बनते हैं आप निकलवा के किसी उसकी तादाद में आपने पढ़ना है। ठीक। जब आप उसको पढ़ेंगे तो तमाम मुहिम्मात, सख्त से सख्त मुहिम, कोई मुश्किल आ जाए तो रब्बे कायनात उसको टाल दे। दूसरा यह है कि 1000 बार या हय्यू या हय्यू या हय्यू या हय्यू या हय्यू 1000 बार रोजाना, सुबह शाम, दिन में सुबह तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक जिस वक्त चाहें पढ़ें, लेकिन बेहतर है कि कोई ख़ास वक्त मुकर्रर करके उसमें ये 1000 पूरा करें बैठकर पूरी तवज्जो और यकसुई से। या हय्यू की ये सारे मारिफ जो हम बात कर रहे हैं इसको ज़रा जहन में, इन अस्मा पे गुफ्तगू का एक इजाफी फ़ायदा ये है कि आप जब इन अस्मा का विर्द करें तो इन मफाहिम को थोड़ा सा जहन में ताज़ा करें तो वो और ही कैफियत बन जाती है, रूहानी तासीरात। और फिर इस पे लिखा उलमा ने कि कोई किसी को बीमार को ये दम करे 1000 बार, तो बीमार को तो फायदा होगा ही, जो करने वाला है उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी और उसकी रूहानियत में इजाफा होगा, क्योंकि हयात का तसलसल है ना। फिर इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने, उम्र बढ़ जाएगी। इमाम गजाली ने इस पे जो कमेंट किया, एक सवाल है मेरे दिल में आया कि कहते हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर है जी, जो वो मुकर्रर है तो वो बढ़ कैसे गया? अल्लाह के इल्म में है ना, हमने बात की थी इस पे कि अल्लाह के इल्म में है कि इसकी उम्र बढ़नी है। अच्छा, हमने इतनी लिखी है लेकिन इतनी इसमें एक्सटेंशन देनी है इसको, और ये 60 साल की उम्र में रिटायर होना था लिखा हुआ था जी जी, लेकिन फिर उसको एक्सटेंशन मिल गई। इन अस्मा की बदौलत ही आगे ये है एक्सटेंशन, बेशुमार आमाल है जिनकी वजह से उम्र में इजाफा हो। दुआ से भी हो जाता है, वालिदैन की खिदमत से हो जाता है, रिश्तेदारों से सिला रहमी से हो जाता है, सदके से हो जाता है जी, बहुत सारी चीजें जिससे उम्र बढ़ती है। सबसे ज्यादा वालिदैन की खिदमत से बढ़ती है। अच्छा, मैं इमाम गजाली रहमहुल्लाह का जिक्र कर दूं क्योंकि बात बहुत ज़रा मुफस्सल है, मैं सिर्फ इशारा कर दूं कि फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फैज़े हयात है ये जब बंदों में मखलूक में आता है तो कद खलक़कुम अतवारा, सूरह नूह में एक बार पैदा नहीं किया उसने तुम्हें। जरा अपनी हयात के प्रोसेस पे और उस पे मदारिज पे गौर करोगे तो तुम्हें समझ आएगी कि तुम कितनी बार पैदा हुए हो, और हर पैदा होने के बाद फिर मरते नहीं हो, फिर पैदा ही होते हो। अभी भी जो जब यहाँ से जाना है तो कहते हैं मौत को कभी अदम के मानी में ना समझो, अल्लाह ने इंसान को मारने के लिए नहीं बनाया, सुम्मा युहयीकुम, फिर उठाएगा फिर उठाएगा। बस आखिरी जुमला ये करता हूँ जो इमाम गजाली ने कमाल की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो कहते हैं कुरान में जहालत को मौत और इल्म को हयात कहा गया है। तो अल्लाह की सिफत हई का सबसे बड़ा मजहर दुनिया में वो उस्ताद और मुअल्लिम है जो लोगों को जहालत की मौत से निकाल कर इल्म की जिंदगी और हयात की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अस्माउल हुस्ना में अल हय्युल क़य्यूम, इस हवाले से चलें आपके सामने वज़ाइफ और उसकी तासीरात के हवाले से गुफ्तगू आपने समाप्त कर ली है। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए इन मुक़द्दस नामों के वज़ाइफ करने की। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, ARYQ TV पर रहमत साहत में आप हमारे साथ हैं। हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और प्रोग्राम के इस इख्तितामी हिस्से में मुझे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, मोहतरम अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, दाता की नगरी लाहौर से इंशाअल्लाह
हम चलेंगे शहर कायद कराची में और हमारे सीनियर एंकर पर्सन जनाब रईस अहमद हमें ज्वाइन करेंगे और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें इस प्रोग्राम में इख्तिताम से पहले कलाम शामिल करना है। मुझे भी आपसे इजाज़त तलब करनी है और जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही साहब की जानिब से रूफ़ी साहब आपको माइक देना है मुझे, लेकिन नात शरीफ के इन 3 अशार के साथ आप सबसे दुआ लेते हुए, ए अहमद मुरसल नूर खुदा तेरी ज़ात सफ़ा का क्या कहना। उस्ताद साबिर लखनवी अलैहिर्रहमा का ये नजराना अकीदत सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ए अहमद मुरसल नूर खुदा तेरी ज़ात सफ़ा का क्या कहना, पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला तेरी शान उला का क्या कहना, पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला तेरी शान उला का क्या कहना। और अपने पूरे ईवान से दुआ लेते हुए और शहजाद साहब क़िबला बिलखुसूस क्योंकि आप ज़ू लिसानैन हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस के रूह से कि आपके पास कलम की ताकत भी है और ज़ुबान भी खिताब के लिए अल्लाह ने वक्फ़ी है। मुफ्ती साहब आप भी शामिल हो जाइएगा। जिब्रील रुके बुर्राक थके रफ रफ भी आगे जा ना सके। नाज़रीन मंज़र मुलाहिज़ा कीजिए, जिब्रील रुके बुर्राक थके रफ रफ भी आगे जा न सके, रब उदनु मिन्नी हबीबी कहे तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना। जिब्रील रुके बुर्राक थके रफ रफ भी आगे जा न सके, रब उदनु मिन्नी हबीबी कहे तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना। और नाज़रीन मक्ता समात कीजिए, कायनात में जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदह लिखी आखिर में उसे ये कहना पड़ा, बल्कि मैं ये कहूँगा और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब के बकौल के लफ्ज़ आजिज़ हुए तो आखिर कार, लफ्ज़ आजिज़ हुए तो आखिर कार, चश्मे नम ने मेरा भरम रखा। हर शायर ने आखिर में यही लिखा, उस्ताद साबिर भी यही लिखते हैं, साबिर से कहाँ हो मदह तेरी तेरे खुल्क में है कुरान सभी। मेरे आका साबिर से कहाँ हो मदह तेरी तेरे खुल्क में है कुरान सभी, जब तेरी सना अल्लाह ने की फिर मुझसे गदा का क्या कहना, जब तेरी सना अल्लाह ने की फिर मुझसे गदा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूर खुदा तेरी ज़ात सफ़ा का क्या कहना। बहुत नवाजिश। ए अहमद मुरसल नूर खुदा तेरी ज़ात सफ़ा का क्या कहना। नात शरीफ की तरफ बढ़ेंगे और रूफ़ी साहब नात शरीफ पेश करते हैं। नौशाही साहब हमारे मोहतरम बहुत शुक्रिया। और इन खूबसूरत कीमती लम्हात के अंदर हाजी अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह करीम उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। रूफ़ी साहब नात शरीफ के लिए। सही जहाज भर भर के वेंदे पे ने जी मदीना शरीफ ते एक कलाम पेश करेंदा पे माशाअल्लाह इरशाद। सुभान अल्लाह। आज है ईद दा दीवार में मदीने होवा, आज है ईद दा दीवार में मदीने होवा, जे कर कर्म करो सरकार, जे कर कर्म करो सरकार में मदीने होवा, आज है ईद दा दीवार में मदीने होवा, आज है ईद दा दीवार में मदीने होवा, जे कर कर्म करो सरकार, जे कर कर्म करो सरकार में मदीने होवा, आज है ईद दा दीवार में मदीने होवा, आज है ईद दा दीवार में मदीने होवा। सेंगियां सैया ईद मनावल, सुर्खियां मेहंदियां कजले पावल, मेकू भूल गया हार सिंगार, मेकू भूल गया हार सिंगार में मदीने होवा, आज है ईद दा दीवार में मदीने होवा, आज है ईद दा दीवार में मदीने होवा, जे कर कर्म करो सरकार, जे कर कर्म करो सरकार में मदीने होवा, आज है ईद दा दीवार में मदीने होवा, आज है ईद दा
घर दा घर एक बार घिन के घर दा घर एक बार मैं मदीने होवा आज ईद दा दीवार मैं मदीने होवा आज ईद दा दीवार मैं मदीने होवा जे कर करम करो सरकार जे कर करम करो सरकार मैं मदीने होवा आज ईद दा दीवार मैं मदीने होवा आज ईद दा दीवार मैं मदीने होवा सैया घर